खबर जबलपुर से है, जहां गणेश विसर्जन के दौरान विवाद का मामला। शिकायतकर्ता के घर बदमाशों ने पेट्रोल बम फेंका है। महिला ने जुलूस पर पथराव की शिकायत की थी, तो बदमाशों ने पेट्रोल बम से दहशत फैलाने की कोशिश की। उधर पेट्रोल बम फेंकने की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। सिविल लाइन थाना पुलिस ने केस दर्ज किया है। आगे की जांच लगातार जारी है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जबलपुर से, जहां पर गणेश विसर्जन के दौरान विवाद का मामला सामने आया है। शिकायतकर्ता के घर बदमाशों ने पेट्रोल बम फेंका है। सिविल लाइन क्षेत्र में रहने वाली लता रजक ने उपस्थित होकर बताया कि विसर्जन के दिन इसके लड़के कृष्णा रजक के साथ कुछ विसर्जन वालों का विवाद हुआ था। उसी बात को लेकर कृष्णा रजक जब थाने गया हुआ था, इसी बीच कोई दो अज्ञात लोग आकर इसके जो गेट है घर के, उस पर बम फेंक कर भाग गए थे। इसकी सूचना जब थाने में दी तो इन अज्ञात दो लोगों के खिलाफ इसमें अपराध दर्ज कर लिया गया है और इसमें सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं और जल्द ही इन दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा। और इससे पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारी सहयोगी निहारिका शर्मा जुड़ चुकी हैं। सीधा रुख करेंगे हमारी सहयोगी की ओर। निहारिका, जिस तरह से ये पूरा मामला सामने आया है, सवाल ये बन रहा है कि आखिर अगर आप शिकायत करते हो, किसी भी परेशानी को आप बताते हो, आगे रखते हो, तो क्या इतना भी हक नहीं है, क्योंकि उसके ऊपर भी पेट्रोल बम से हमला किया जा रहा है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। देखिए, ये मामला विसर्जन जुलूस को लेकर था। विसर्जन जुलूस पर पथराव किया गया था और ऐसे में जब महिला ने इस मामले में शिकायत की थी उन लोगों के खिलाफ जिस पर उसे शक था कि उन्होंने पथराव किया है, तो उन लोगों ने, जब महिला और उसके परिजन शिकायत करने के लिए वहाँ थाने पर पहुंचे हुए थे, तो उस दौरान पीछे से घर पर महिला पर पेट्रोल बम फेंक कर और जो हमला है उसके घर पर कर दिया। और ये बेहद ही चौंकाने वाला मामला है, क्योंकि जब सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए तो साफ आरोपियों के चेहरे उसमें देखने को मिले, जिन लोगों ने ये जो पेट्रोल बम फेंका था और इस घटना को अंजाम दिया था। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि क्या पुलिस प्रशासन या फिर सुरक्षा लोगों की इतनी कमजोर है कि अगर वे किसी के खिलाफ अपनी आवाज उठाते हैं तो इस तरह से उनके खिलाफ मामला खोल दिया जाता है, यानी कि उनके ऊपर लगातार वार प्रहार किए जाते हैं, उनकी जान खतरे में आ जाती है। तो ऐसे में लोग किस तरह से निकलेंगे सामने और फिर अपनी शिकायतें दर्ज कराएंगे, क्योंकि इस मामले में जैसे ही शिकायत दर्ज कराई थी उसके बाद से ही महिला को असहज फील हो रहा था और उसके बाद अब ये मामला निकलकर सामने आया था, जिसमें देर रात उसके घर पे पेट्रोल बम फेंक कर आग लगाने की कोशिश की गई। हालांकि गनीमत रही कि किसी तरह की जनहानि नहीं हुई, पर जैसे कि अश्मिता आप कह रहे हैं, सवाल बेहद साफ है और पुख्ता है कि क्या लोगों की जीवन या जान इतनी आसान है या इतनी सस्ती है कि अगर वे किसी के खिलाफ आवाज उठाते हैं तो उनकी जान ही खतरे में आ जाती है। ऐसे में कौन आवाज उठाएगा और कौन अपने जो परेशानियां है वो पुलिस तक पहुंचाएगा। जी बिल्कुल निहारिका, ये सवाल तो है ही। इसके अलावा अगर पुलिस की कार्रवाई की बात की जाए, क्योंकि अब मामला और गंभीर हो चुका है, बदमाशों के हौसले और भी ज्यादा बुलंद होते जा रहे हैं, क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है और इन लोगों के बीच सख्ती बरतने के लिए कुछ खास एक्शन लिया जा रहा है क्या? बिल्कुल, देखिए, जैसे ही सीसीटीवी कैमरा की फुटेजेस सामने आई थी उसके बाद से ही पुलिस ने मामले में जांच शुरू कर दी है। आरोपियों को उसमें साफ देखा जा रहा है, तो ऐसे में अब उन्हें पकड़ने की कोशिश भी की जा रही है। उन्हें पकड़ने का प्रयास लगातार पुलिस द्वारा किया जा रहा है और साथ ही में जैसे आप कह रहे हैं कि सुरक्षा को किस तरह से पुख्ता किया जा सकता है, तो आने वाले दिनों में लगातार त्यौहार हमें देखने को मिलेंगे और ऐसे में पुलिस विभाग ने आपातकाल मीटिंग बुलाई थी और उसके बाद हर जगह सुरक्षा को चाक चौबंद करने की बात भी कही थी। तो ऐसे में सुरक्षा को तो बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, वहीं दूसरी तरफ सीसीटीवी कैमरे की फुटेज की मदद से भी आरोपियों तक पहुंचने का प्रयास लगातार जारी है। जी अश्मिता, बहुत शुक्रिया निहारिका तमाम जानकारी देने के लिए। तो अब आरोपियों तक पहुंचने की कोशिश जारी है, आगे की कार्रवाई जारी है। देखना होगा कि आखिर अब इन एक्शन से क्या असर पड़ता है।